हर कहानी में दो ऑपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब दोनों एक फिक्स्ड तब जन्म होता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज इसी की कहानी समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, स्वागत है आपका आज एक नए लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, तो डाइपोल क्या है? सबसे पहले डाइपोल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिर्फ आप एक छोटी सी चीज़ इमेजिन करिए। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा कि एक प्लस क्यू एक चार्ज है और माइनस क्यू एक चार्ज है। मतलब दो तरीके के चार्ज आपने पढ़े, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, तो अब इन दोनों की आपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है, दोनों कैसे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों की कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं अभी तक। ठीक है, अब इमेजिन करिए कि ये दोनों चार्जेस एक साथ में आते हैं। ठीक है, तो बेटा एक साथ में आएंगे तो क्या होगा? ठीक है, समझाने की ज़रूरत तो है नहीं बेटा। ठीक है, आप सब लोग 12th में हैं, इतने समझदार हैं। ठीक है, कि एक लड़का और लड़की अगर पास में आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा उनके बीच में? ठीक है, तो सेम चीज़ ये चार्ज के इन चार्जेस के बीच भी होगा। ठीक है, अगर ये दोनों चार्जेस, ठीक है, क्या होगा, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, इन दोनों को हम साथ में लेकर के आए और ऐसे साथ में लेकर के आए कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी हम बहुत ही छोटी रखते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस भी बहुत छोटी रखी जाती है। तो क्या करेंगे? ठीक है, वही करेंगे जो होता है। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? ठीक है, तो यहीं से इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यही अरेंजमेंट, यानी कि कौन सा अरेंजमेंट? अगर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ठीक है, एक आपका प्लस क्यू चार्ज है और एक आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपस में एक छोटी डिस्टेंस, एक छोटी सी डिस्टेंस से आपका सेपरेटेड हैं, तो ये डिस्टेंस आपकी कहलाती है क्या? ये पूरा अरेंजमेंट जो है, ये अरेंजमेंट आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, तो चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, हर एक जगह ये आपका पूछा ज़रूर जाता है। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बेटा डेफिनेशन रट लेते हैं। ठीक है, डाइपोल क्या होता है उसकी डेफिनेशन रट ली, ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके डेरिवेशन रट लिए। लेकिन जैसे ही इस पर कोई न्यूमेरिकल पूछा गया, ठीक है, तो तुरंत घूम जाते हैं। फिजिक्स का पेपर कैसा आ गया सर? बहुत टफ आ गया पेपर। ठीक है, तो ऐसा बेटा नहीं होता है। ठीक है, फिजिक्स का पेपर टफ तभी लगता है जब आपके फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। अगर आप अपने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करके चलते हैं तो फिज़िक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कभी भी टफ नहीं लग सकता है, क्योंकि पूरा लॉजिक पे बेस्ड है। ठीक है, अगर आपके लॉजिक क्लियर हैं, आपका माइंड लॉजिकल है, ठीक है, आपके लॉजिक्स क्लियर हैं, कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको फिजिक्स का पेपर कभी भी टफ नहीं लग सकता है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज बेटा हम इस टॉपिक को, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपका, ठीक है, इसको हम आपको ऐसे क्लियर करेंगे, ऐसे समझाएंगे कि ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और फिर आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। 2 लेक्चर कम से कम आपके लगेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसके लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, और फिर हम लोग कुछ उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो आपका ये पूरा इतने में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा अभी आपको बताया क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली एक प्लस क्यू चार्ज, एक लड़का
एक माइनस क्यू चार्ज, एक लड़की। अब लड़कियां इसमें ये ना बोले सर हमको माइनस क्यों बोल दिया, ठीक है, तो जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि एक आपका पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज, इन दोनों को अगर हम लोग एक छोटी सी डिस्टेंस पर रखते हैं, वो डिस्टेंस क्या है हमारी, हमने 12 माना। आप कहोगे सर इसको 12 ही क्यों स्पेसिफिक लिया, तो बताएंगे, वो भी बताएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इधर, ठीक है, क्या होगा आपका, इन दोनों को, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज को हमने एक 12 डिस्टेंस पर हमने सेपरेट किया, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, ये पूरा अरेंजमेंट आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब 12 के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, 12 के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्लस क्यू चार्ज से एक डिस्टेंस हमने ली, ये डिस्टेंस लेट L है, यहाँ पर हमने एक मिड पॉइंट माना P, ठीक है, और सेम हमने इधर से डिस्टेंस ली L, ठीक है, यहाँ से हमने ये पॉइंट हमने माना P क्योंकि मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को अगर हम एक दूसरे से हम इनकी डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 12, ठीक है। ये P पॉइंट क्या है, P पॉइंट एक मिड पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं दोनों की वजह से, प्लस Q की वजह से भी और माइनस Q की वजह से भी, ठीक है। तो ये हमारा रिफरेंस पॉइंट है P, जहाँ पर हम दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो दोनों चार्जेस की एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या बन जाएगी, 2L बन जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हमारा कहलाता है 2L। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, आपकी बुक में भी दी हुई है, हालांकि मैं लिख देता हूँ, टू चार्जेस ऑफ equal magnitude and opposite nature separated by a small distance 2L constitute a या एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। ये होता है बेटा आपका, दिस इज योर डेफिनेशन। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, अब ये डायपोल है, आपको पता है, ठीक है, आप 11th में पढ़ चुके हैं। अगर दो, अब ये वाला चार्ज क्या कर रहा होगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों ही, ठीक है भाई, हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो क्या करेगा, गर्लफ्रेंड कहेगी कि भैया बॉयफ्रेंड से तू मेरी तरफ आ, ठीक है, बॉयफ्रेंड कहे गर्लफ्रेंड से भाई तू मेरी तरफ आ, ठीक है, तो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, तो ये भी एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक मूवमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, होगा मूवमेंट तो बनेगा ही, ठीक है, हाँ। तो ये भी एक मूवमेंट क्रिएट करेंगे, इस मूवमेंट को ही हम लोग कहते हैं क्या बेटा, डायपोल मूवमेंट। ये कहलाता है आपका डायपोल मूवमेंट, ठीक है। डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए, P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L वेक्टर, ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट कहलाता है P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L वेक्टर, ठीक है। नाउ Q क्या है, ठीक है, Q जहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ, तो अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इज डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge and the distance between them, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो
मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब उसका हम नेचर नहीं कंसीडर करेंगे, वो निगेटिव है या पॉजिटिव है उससे हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हम सिर्फ किसी एक का मैग्नीट्यूड लेंगे, क्यू लेंगे, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 12 उसको लेंगे। ये फॉर्मूला हमारा कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब अगर इसके हम यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगी? तो यूनिट बेटा क्या होगी? क्यू की कूलाम, 12 की मीटर, ठीक है, तो ये बन गया आपका कूलाम मीटर। डायमेंशन की बात करें, कई बार आपसे पूछा जाता है, 11th क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका? टी, मीटर की मीटर क्या होती है? एल, ATL, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो लात, ठीक है, दैट इज लात है, LAT, ये आपकी क्या है? डायमेंशन। तो बेटा अगर मूवमेंट के चक्कर में पढ़ोगे तो लात तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो याद रखेंगे, ठीक है, मूवमेंट के चक्कर में पढ़ोगे तो लात पड़ेगी, ये उसकी डायमेंशन होती है लैट, ठीक है। क्लियर? चलते हैं अब आगे समझते हैं कि इस डायपोल की वजह से अगर कोई डायपोल है, ठीक है, तो वो डायपोल हमारी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट करता है किन्हीं 2 पॉइंट्स पर, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। तो बच्चों, ठीक है, अब हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है। तो अब आपने देख लिया डायपोल बेसिकली क्या है। डायपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें 2 इक्वल, मैं बार बार ये चीज़ इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से घुस जाए, ठीक है, क्या बात घुस जाए, ठीक है, और कुछ नहीं है। हाँ, इधर देखो, तो क्या होगा? बस घुस जाए तो बस, हाँ हाँ, इधर क्या हो जाएगा आपका? अब इसकी 2 पोजीशंस होती हैं, ठीक है, डायपोल की 2 पोजीशंस होती हैं, ठीक है। क्या? देखिए, एक तो क्या है कि जिस एक्सिस, ये आपकी एक्सिस ऑफ डायपोल है, दिस इज द एक्सिस ऑफ डायपोल, एक्स और एक्स डैश, ये हम बोल देते हैं, ये एक्सिस ऑफ डायपोल है, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ डायपोल को हम लोग, अगर हमारा जो पॉइंट है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो हमारा इसी एक्सिस पर है, ठीक है, इसी एक्सिस पर है। मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये P कहाँ से है? ये यहाँ से है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ R, एट ए डिस्टेंस ऑफ R, ठीक है। ये पॉइंट P हमने यहाँ बीच में माना था, तो P इसको मान लीजिए, ये पॉइंट कुछ भी मान लीजिए, इसको O मान लीजिए, ठीक है। ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया O, ठीक है। अच्छा, अब ये O पॉइंट जो है वो इस P से R डिस्टेंस पर है, ठीक है। क्लियर? इतनी बात समझ में आया? तो इस पॉइंट को, ये जो O पॉइंट है, ये आपका कहलाता है एक्सियल पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, या दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन ऑफ डायपोल, ठीक है। यानी कि अगर हमारा पॉइंट जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू अ डायपोल, ये डायपोल की एक्सिस पर है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एक्सियल पॉइंट, या ये जो डायपोल की पोजीशन है वो आपकी कहलाती है एंड ऑन पोजीशन। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब हमें इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि डायपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में ध्यान रखिएगा। इन 2 में से एक जो है वो आपका 101% पूछा ही जाएगा आपका, ठीक है, चाहे आपका एंड ऑन पोजीशन यानी कि आपका एक्सियल पॉइंट पे पूछा जाए, या इसका जो नेक्स्ट वाला इक्वेटोरियल पॉइंट, या जिसको हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं जल्दी से, आइए, ठीक है। क्या होगा अब से,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आप कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ओ पर चार्ज है हमारा वो कैसे, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, तो हमने इसको क्या माना, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक जो ओ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा कैसा, प्लस क्यू नॉट का, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी किधर की तरफ होगी, E1 इधर की तरफ होगी, ठीक है। अच्छा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, ठीक है, नेचुरल सी बात है। ये हमारा E2 हो गया। अब E1 और E2 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। E1 क्या हो जाएगा हमारे पास, E1 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से हमने आपको बताया था P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होती है, L ये और L ये, ठीक है। इस वाले चार्ज से P तक की डिस्टेंस L और इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस जो है वो आपकी L। तो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी बेटा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R माइनस L, ठीक है। तो चलिए देखिए E1 कैलकुलेट करें। E1 क्या हो जाएगा, E1 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए अगर हम इसकी वजह से E2 निकालते हैं तो E2 क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब E नेट की अगर हम बात करें तो अब सिंस E1 और E2 की डायरेक्शन आपकी अपोजिट है, क्या हो जाएगा, देखिए E नेट विल बी E1 प्लस E2, सिंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास में, देखिए दिस विल बी E1। अच्छा, निकालने का तरीका क्या है, देखिए ध्यान रखिए, यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग E नेट निकालते हैं, E नेट विल बी अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 कॉस, दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 180 होगा, ठीक है, कॉस 180। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 कॉस 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा आपके पास -1। ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यानी a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। दिस विल बी अंडर रूट E1 माइनस E2 का होल ऑफ स्क्वायर। सो दिस विल बी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, E1 माइनस E2। तो E नेट विल बी E1 माइनस E2। रखिए E1 और E2 की वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाहर कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है। इतनी चीज़ें दोनों में कॉमन है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो और हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोग जो साइन होता है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए Q क्या हो जाएगा आपके पास में, 1/R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, इधर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर प्लस R, सॉरी माइनस है R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे बन गया आपका R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर इंटू R माइनस L, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, दैट बिकम्स R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले चलते हैं और सॉल्व करते हैं, देखिए आगे।
चलिए, ई नेट इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया था 1/4πε0 आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा हम ओपन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 1/4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। सिमिलरली माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2R इंटू एल, और ये यहाँ पर Q भी था तो Q को एज इट इज़ रखेंगे, तो ये Q हमारा एज इट इज़ है अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2R इंटू एल माइनस 2R इंटू एल क्या हो जाएगा माइनस 4RL। दिस विल बी Q अपॉन 4πε0 माइनस 4RL ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं सोचना है कि माइनस आ गया है तो मतलब हमारा कुछ गड़बड़ हो गया है। माइनस क्यों आया है अभी उसकी बात भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करते हैं, ध्यान से देखिए, माइनस को बाहर निकाल लिया, माइनस बाहर आ गया, क्या हो जाएगा, क्या इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 12 इंटू 2R। देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 4, RL वही है तो इसको हमने लिख लिया Q इंटू Q को अंदर ले गए तो Q इंटू 12 इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। Q इंटू 12 भैया मूवमेंट बना रहा है, ठीक है, डायपोल मूवमेंट है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में दिस विल बी P। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस, देखिए इधर, ठीक है, यहाँ तक हो गया है, इसको साफ कर देते हैं। देखिए इधर तो ई नेट विल बी इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है माइनस 1/4πε0 Q इंटू 12 इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। सो दिस विल बी माइनस 1/4πε0, ये आपका मूवमेंट बना तो P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1/4πε0। तो ये आपका यहाँ तक ये आपका फॉर्मूला आ गया ई नेट का। अब बेसिकली यहाँ पर जो माइनस आया है वो हमारा क्या बता रहा है, माइनस हमारा ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पॉजिटिव माना है, ज़्यादा माना है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि आप अपने एजम्पशन पर जाइए। शुरुआत के एजम्पशन क्या था आपका, ये आपने प्लस क्यू माना, ये माइनस क्यू माना, यहाँ पर आपने पॉइंट माना P से जो कि आपका R डिस्टेंस पर था। ठीक है, तो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने E1 इधर माना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने E2 इधर माना था। ठीक है, और ई नेट निकालते वक्त आपने किया E1 माइनस E2। ठीक है, जबकि आपको ये पता है कि जब चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी कम होगी, यानी कि जो E1 होगा इट इज़ लेस देन E2। ठीक है, तो उस केस में आपके पास E2 माइनस E1 होना चाहिए था, आपने E1 माइनस E2 लिखा है, तो यही माइनस साइन हमको ये बता रहा है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हमने ज़्यादा मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि अगर सिर्फ आप इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, ये आपका वेक्टर के साथ में आया है, और अगर सिर्फ आप इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4πε0 P इंटू 2R ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा, अब हम मानते हैं कि अगर इफ
R इज मच मच ग्रेटर देन L, मतलब ये जो R डिस्टेंस है ये L के कंपैरिजन में, L मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है, ये तो वैसे ही छोटी होती है, 2L ही छोटी होती है, L हमने ले लिया तो और छोटी हो गई। तो अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है तो क्या हो जाएगा आपका, उस केस में जो हमारा L है उसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R टू द पावर 4, एक R से ये R कैंसिल, तो ये बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्या, E नेट, ठीक है। और ये फार्मूला आपका सबसे कॉमन फार्मूला है और इस पे ही बेस्ड आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में अभी करेंगे, ठीक है। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ एक्सियल पोजीशन और एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल, और जिसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, ये आपकी कहलाती है एंड ऑन पोजीशन पे। अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, या जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो चलिए वो भी देखते हैं जल्दी से। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, अब लेट अस से कि ये आपका डायपोल है, ये हमारा प्लस Q, ये माइनस Q, इनके बीच की डिस्टेंस आपको पता है क्या होती है, 2L होती है। अब इसके मिड पॉइंट से हमने कोई पॉइंट माना P, ठीक है, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डायपोल की वजह से, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, इक्वेटोरियल पॉइंट, और ये जो P पॉइंट है ये बट नेचुरल यहाँ से R डिस्टेंस पर है आपका, ठीक है। तो ये पोजीशन आपकी डायपोल की या इस तरीके की ये पॉइंट जो है वो आपका कहलाता है इक्वेटोरियल पॉइंट, या दूसरे शब्दों में इसे हम लोग कहते हैं क्या, ये कहलाता है इक्वेटोरियल पॉइंट, या इसको हम लोग कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये कहलाता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है, क्लियर। पिछले वाले को हम लोग क्या कहते थे, एंड ऑन पोजीशन, इस वाले को हम लोग कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो बेटा ध्यान से समझिए, ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं आपके, इनमें से एक चीज़ जो है वो 101% आपकी पूछी जाएगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर हम इसकी वजह से सबसे पहले इस Q की वजह से लेट ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और अच्छा हमने O माना था तो इसको हम O ही मान लेते हैं, ये हमारा P पॉइंट था, मिड पॉइंट हमने P माना था ताकि आपका एक जैसी चीज़ें बनी रहें, ठीक है। अच्छा अब इस A पॉइंट की वजह से O पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है तो क्या बन जाएगी हमारी, देखिए ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है, ठीक है। ये L है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी L है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा ये R, ये L, तो ये हो गई आपकी √R² प्लस L²। सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, अगर हम इसको बोलें ये हो जाएगी R² प्लस L² का √, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा चलिए, तो अब लेट इसकी वजह से यहाँ पर हमने वही टेस्ट चार्ज अपना रखा प्लस Q0, तो कितना किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी, इधर की तरफ होगी, दैट इज E1। किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर की तरफ होगी, लेट दैट इज E2, कोई प्रॉब्लम। अच्छा दिस वॉज योर थीटा, तो इनके बीच भी जो एंगल आपस में बना रहे होंगे, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी आपकी, ये भी थीटा और ये भी आपकी थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब देखिए क्या होगा, E1, अब इसको E1 को सबसे पहले, अब इसको कुछ इस तरीके आप समझ लीजिए, ये आपका इसके साथ थीटा बना रहा है, ये इसके साथ थीटा बना रहा है, ये आपका E1 है, ये आपका E2 है। तो क्या हो जाएगा,
इधर की तरफ देगा आपका E1 cos थीटा, ठीक है। ये वाला इधर की तरफ देगा आपका E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका E1 sin थीटा, इधर की तरफ आपका हो जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है। और चूंकि दोनों चार्जेस बराबर है तो ये E1 और E2 जो होगा वो इक्वल होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी हमें E नेट निकालना है। E नेट विल बी व्हाट, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए क्या हो जाएगा। E1 की बात करें, E1 कितना हो जाएगा, E1 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसी तरीके E2 हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज योर cos थीटा, दिस इज ऑल्सो cos थीटा। कोई समस्या? अच्छा cos थीटा की अगर हम बात करें, cos थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी कितना, बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब देखिए कितना बना, तो ये अब सबकी वैल्यूज उठा करके अपनी इस इक्वेशन में रखिए, क्या हो जाएगा आपके पास। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से चलिए रखिए पहले, अच्छा E नेट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। L की cos थीटा की वैल्यू हो गई L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 E2 की वैल्यू रखते हैं Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसके हम होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दिस विल बी होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि Q बाय R स्क्वायर होता है, तो इसका भी हम लोग होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए आते हैं इधर से, बेटा सब कुछ क्या हो जाएगा, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो दोनों ट्वाइस हो जाएंगे। तो E नेट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम अगर मैनिपुलेट करें तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 2 को इसके साथ ले गए इंटू 12 अपॉन, ये देखिए पावर 1 और ये पावर हाफ, यानी क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू दी पावर 3/2। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा तो ये आपका आ गया E नेट या E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या आ जाएगा आपके पास, सिंस R is much greater than L, अगर R जो है L से बहुत बड़ा हो तो उस केस में L को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, E नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12 अपॉन, ये बन गया आपका R स्क्वायर टू दी पावर 3/2। So this will be 1/4 pi epsilon naught Q into 2L, again dipole moment, तो P अपॉन R Q, ठीक है। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान समझिए, ये आपका लिखा जा सकता है E net or electric field due to a dipole at an equatorial point is 1/4 pi epsilon naught P अपॉन R cube, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। अब जरा
दोनों में हम लोग रिलेशन समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे इज इक्वल्स टू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान समझिए, एक्सियल के लिए आपने फॉर्मूला क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ठीक है। और ई इक्वेटोरियल पे आपने क्या फॉर्मूला निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ठीक है, ध्यान से देखिए, क्या हम लोग लिख सकते हैं ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो यही आपका रिलेशन होता है, या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं ई एक्सियल ओवर ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 2। इन दोनों का रेशियो जो आता है वो क्या आता है आपका, 2 आता है, ठीक है, क्लियर। तो बेटा आज आपका हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके बाद हम लोगों ने उसका डायपोल मूवमेंट देखा, ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ठीक है। ऑलरेडी लेक्चर आपका बहुत लंबा हो चुका है, क्लास आपकी बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है, यूजुअली। तो आप बहुत ज़्यादा इसको नहीं स्ट्रेच करेंगे, हाँ, अगले लेक्चर को ज़रूर से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और मैंने आपको जैसे बताया, इस पे बेस्ड आपके ये 4 डेरिवेशन हैं, तो इनमें एक ना एक डेरिवेशन आपका 101% बोर्ड में आपका ज़रूर आता है, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझिए, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और फिर हम उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो आपका ओवरऑल जो है ये चीज़ आपकी पूरी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो तब तक क्या करना है, जैसा मैं कहता हूँ, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई की प्रैक्टिस, ठीक है, पढ़ाई की प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे वीडियोस पे बने रहिए। और वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट में लिखिए फिजिक्स समझ में आ रही है, ठीक है। टिल देन, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.